सुबह के 10 बज चुके थे। राहुल अभी भी बिस्तर पर गहरी नींद में था। मोहन ने कमरे के दरवाजे पर जोर से मुक्के मारे। लकड़ी के दरवाजे की गूंज पूरे घर में फैल गई। राहुल ने करवट बदली और तकिया खींचकर अपने सिर पर रख लिया। मोहन ने कमरे में घुसकर बिजली का मुख्य स्विच बंद कर दिया। पंखा बंद होते ही कमरा शांत हो गया। राहुल झटके से उठा और चिल्लाया, सोने भी नहीं देते? मोहन ने मेज पर रखा बिजली का बिल और किराने की पर्ची राहुल के सामने फेंक दी। राहुल ने उन्हें एक नजर देखा और हाथ के झटके से फर्श पर गिरा दिया। मोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने मुट्ठियां भींच लीं। राहुल ने बिस्तर से उतरकर मोहन को अनदेखा किया और बाहर की ओर कदम बढ़ाए। दोपहर की चिलचिलाती धूप आंगन में फैल चुकी थी। मां ने रसोई से बाहर आकर राहुल के हाथ में कुछ नोट थमाए और उसे पास की दुकान से राशन लाने को कहा। राहुल ने पैसे लिए और बिना कोई जवाब दिए घर से बाहर निकल गया। सड़क पर कदम रखते ही उसने पैसे अपनी जेब में दबाए और दूसरी दिशा में मुड़ गया। वह दुकान जाने के बजाय चौराहे पर स्थित एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठा। वहां उसके दोस्त पहले से ही मौजूद थे। राहुल ने उनके साथ बैठकर घंटों बिता दिए। कभी वह हंसकर बातें करता तो कभी सड़क से गुजरती गाड़ियों को देखता। समय बीतता गया और सूरज ढलने लगा। शाम के धुंधलके में राहुल खाली हाथ घर की ओर चल पड़ा। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मां ने पूछा, सामान कहाँ है? राहुल ने अपनी दोनों जेबें बाहर की ओर खींच दी। उसने नजरें चुराते हुए धीमी आवाज में कहा, पैसे रास्ते में कहीं गिर गए। पिता, जो अब तक शांत बैठे थे, अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। मोहन की आंखों में आग जल उठी। उसने एक झटके में राहुल की ओर कदम बढ़ाए। राहुल कुछ कह पाता उससे पहले ही मोहन के हाथ राहुल के कॉलर तक पहुंच गए। मोहन ने उसे जोर से अपनी ओर खींचा। राहुल का शरीर दीवार से जा टकराया। मोहन की उंगलियां कॉलर पर मजबूती से जमी थीं। राहुल ने बचने के लिए हाथ ऊपर उठाए और मोहन की कलाइयों को जोर से झटक दिया। मोहन का हाथ हवा में लहराया और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। राहुल ने बिना एक पल रुके घर के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। उसने भारी दरवाजा खोला और बाहर अंधेरी गली में ओझल हो गया। पीछे मोहन वहीं खड़ा रहा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। उसने मेज पर रखे पानी के गिलास को धक्का देकर गिरा दिया। कांच के टूटने की आवाज पूरे घर में गूंजी। मां रसोई की चौखट पर खड़ी रह गई। घर का माहौल अब पूरी तरह टूट चुका था। मोहन ने अपना सिर हाथों में थाम लिया और फर्श पर बैठ गया। रात के 12 बज चुके थे। राहुल धीरे धीरे घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। वह दबे पांव खिड़की के पास गया और अंदर झांका। कमरे की धुंधली रोशनी में मोहन कुर्सी पर बैठे थे। उनके कंधे झुके हुए थे और गालों पर आंसू बह रहे थे। रसोई में मां चुपचाप रोटियां बेल रही थी। उसकी आंखों में भी नमी थी। राहुल ने अपने हाथ खिड़की की चौखट पर रखे, लेकिन उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं। उसे याद आया कि कैसे उसने पिता की मेहनत और विश्वास को पल भर में कचरे में फेंक दिया था। पछतावे की एक लहर उसके सीने में उठी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बार, 2 बार, अंदर सन्नाटा छा गया। फिर भारी कदमों की आहट सुनाई दी और दरवाजा खुला। मोहन सामने खड़े थे। राहुल ने बिना एक शब्द कहे सीधे उनके पैर पकड़ लिए। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और सिसकियां लेने लगा। मोहन की कठोरता पल भर में पिघल गई। उन्होंने झुककर राहुल के कंधों को पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। मोहन ने राहुल को अपने सीने से लगा लिया। राहुल की पीठ पर पिता के हाथों का दबाव बढ़ता गया। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। अगली सुबह घड़ी की सुई 5 पर रुकी थी। राहुल बिस्तर से उठा और सीधे आंगन की ओर गया। उसने झाड़ू उठाई और फर्श पर जमी धूल को साफ करने लगा। खुरदरे फर्श पर झाड़ू की रगह की आवाज गूंज रही थी। मोहन कमरे से बाहर निकले। उन्होंने राहुल को झुककर काम करते देखा। राहुल ने झाड़ू एक तरफ रखी और रसोई से पानी का गिलास भरा। वह मोहन के पास गया और बिना कुछ कहे गिलास उनके हाथों में थमा दिया। मोहन ने गिलास लिया और राहुल के सिर पर
अपना हाथ रखा। राहुल ने नजरें झुका ली। आंगन में अब कोई शोर नहीं था। राहुल ने अगले दिन से काम पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। हर सुबह अब जिम्मेदारी और सम्मान के साथ शुरू होती थी। शांति ने घर के हर कोने को ढंक लिया था।